खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। आजादी के जश्न में हमेशा से शामिल होने वाले प्रदेश के मिठाई निर्माता इस बार सरकार के एक फरमान से खासे परेशान हैं और खुद के आर्थिक नुकसान को लेकर चिंता में भी हैं, क्योंकि उन्हें इस बार बड़े स्तर का नुकसान हो रहा है। मिठाई की दुकानों पर लड्डू इंतज़ार करते रहेंगे और पेड़े खुशियां मनाएंगे, लेकिन इस खुशी में निजी दुकानदारों के पेड़े भी शामिल नहीं होंगे, बल्कि प्रदेश के सरकारी पेड़ों की बल्ले बल्ले होगी। दरअसल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के तमाम कलेक्टर्स को आयुक्त पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग के जरिए एक आदेश जारी किया है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तमाम सरकारी दफ्तरों, स्कूल और कॉलेजों में ध्वजारोहण के बाद जो मिष्ठाई वितरण होता है, इस बार वो बाजार यानी शहर के मिष्ठान भंडारों से नहीं खरीदा जाएगा, बल्कि प्रदेश सरकार की संस्था दुग्ध संघ सांची से ली जाएगी। सांची जिन पेड़ों का निर्माण करता है वो पेड़े तमाम सरकारी संस्थाओं में जाएंगे और उन्हीं पेड़ों का वितरण बच्चों को होगा। इसके लिए बाकायदा कलेक्टर्स ने विभागों, सरकारी स्कूल कॉलेजों के प्रमुखों को 15 दिन पहले आदेशित किया, डिमांड मांगी और जिले भर की डिमांड सांची के पास पहुंचाई है और जितनी खपत होनी है उतना माल यानी पेड़े सांची पहुंचाएगा। सरकार की ये स्कीम सरकारी संस्था को आर्थिक मजबूती देने के लिए पुख्ता मानी जा सकती है, लेकिन इस स्कीम और आदेश ने इन दुकानदारों को निराश कर दिया है जो अभी तक इन जगहों पर मिठाई देते आए हैं। दमोह में इस आदेश का खासा असर देखने को मिल रहा है। यहाँ के मिष्ठान निर्माता 15 अगस्त और 26 जनवरी का खास इंतजार करते थे और उन्हें बड़े स्तर पर ऑर्डर मिलते थे, लेकिन इस बार दुकानदारों के पास एक भी ऑर्डर सरकारी संस्थाओं से नहीं आया और परंपरागत तौर पर बांटे जाने वाले बूंदी के लड्डू नहीं बन रहे। मिठाई बनाने वाले लोगों का कहना है कि सरकार के इन फरमानों ने सिर्फ मिठाई की सप्लाई या दुकानदारों को आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हज़ारों मजदूरों से भी मजदूरी छीनी है। इस काम में शहर शहर हज़ारों मजदूर काम करके मिठाई बनाते थे, लेकिन अब उन्हें मजदूरी पर नहीं बुलाया। इस आदेश पर इन लोगों ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि सरकार और माध्यम से भी सांची को सक्षम और मजबूत बना सकती है, लेकिन ऐसा फरमान जारी कर लोगों के साथ गलत किया गया है। सर ये इसमें कोई जानकारी नहीं है सर। हमारे यहाँ जो लड्डू बनते थे, ऑर्डर आते थे, वो इस बार बिल्कुल नहीं आया। स्कूलों का, कॉलेजों का और ऑफिसों का वो अभी कुछ नहीं है, किसी का ऑर्डर नहीं आया सर। क्या करा मुझे सरकार को मालूम होगा कैसा क्या कर रही सरकार। क्या पता चला आपको? वो शायद सांची के लड्डू पेड़े बंटवा रहे। फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? अब क्या है सर, जो होगा देखा जाएगा सर। लगा रहता धंधा है। कितने लड्डू बनाने के लिए 15 अगस्त में आप? 15 अगस्त जैसा ऑर्डर आता था उस हिसाब से बनाते थे अपन। अब इस बार ऑर्डर नहीं है तो फिर उस हिसाब से नहीं बनाया सर। कितने स्कूलों में सप्लाई हो जाती है? सभी MLB है, गवर्नमेंट स्कूल है, JP है, सभी स्कूलों में अधिकतर जाता था सर। ग्रामीण अंचलों जो वहाँ के भी लोग आते हैं, अभी कोई नहीं आया सर। क्या मानते कितना नुकसान हो रहा होगा? नुकसान के बारे में नहीं कह सकते। अब जो है धंधा चलता है सर। क्या नाम है आपका? जगन नाम देव। क्या है, इस बार शासन का आदेश है कि मतलब सांची के पेड़े बंटवाए जाएं। इस कारण से लड्डुओं की मांग कम हो गई है और जो लोग हमारे लिए ऑर्डर देने आते थे वो लोग बता रहे हैं कि इस बार सरकार का आदेश है तो सांची के पेड़े बंटना है, इसलिए लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो हमारा तो क्या है, लाखों रुपए का नुकसान हो पा रहा है इससे। बाहर से जो मजदूर आते थे उनको हमने मना कर दिया है, जिससे मतलब लड्डू हम नहीं बना पा रहे हैं। कितने लड्डू बना लेते हो? 40-50 किलो के करीब। कितने स्कूलों का काम जाता है? 3-4 स्कूलों ग्राउंड का काम लेते थे हम।
तो ग्राउंड का काम चलता था, ग्राउंड का ही लेके इस बार नहीं जा रहे। बैंक की तरफ से ऑर्डर रहता था पहले, अब बैंक वालों ने मना कर दिया। क्या मानते कितने का नुकसान हुआ? कोई करीब 30-40 हज़ार रुपये का। क्या मानते सांचे के पेड़े बट रहे हैं, बच्चों को कैसे रहे? क्या है उसमें, अब क्या कह सकते हैं, सरकार की मंशा है, वो अपन क्या बता सकते हैं इसमें। लड्डू कितने दिन चल जाते हैं, पेड़े कितने दिन चल जाते हैं? पेड़े तो 3-4 दिन चलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं चलेंगे। लड्डू लेकिन क्या 10-15 दिन करीब चल जाते हैं। किस तरह से नुकसान हुआ, कैसे काम करें? ये क्या है भैया, हम बाहर के मजदूरों को बुला के काम कराते थे, लेकिन ऑर्डर ना होने के कारण इस बार हम लोगों ने मजदूरों से मना कर दिया है, इसलिए उनका भी रोजगार छूट गया और हम लोगों का भी रोजगार छूट गया। क्या नाम है आपका? संतोष चौरसिया। स्वतंत्रता दिवस जो है हमारा राष्ट्रीय पर्व है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसमें बच्चों के लिए प्रतिवर्ष मिष्ठान वितरण होता है। पिछले वर्षों में हम शुद्ध घी के जो बूंदी के लड्डू हैं वो बुलवाते थे, बच्चों को भले एक लड्डू मिले लेकिन वो अच्छा शुद्ध प्रसाद मिले, इसकी व्यवस्था की जाती थी। इस वर्ष निर्देश थे कि सांची के पेड़े बांटे जाएं, तो 15 किलो पेड़े का ऑर्डर हमने किया है अपनी तरफ से, और 5 किलो जिला शिक्षा कार्यालय से भी आ रहे हैं, तो 20 किलो पेड़ रहेंगे। वो करीब अपन ने 1000 बच्चों के लिए पेड़ों की व्यवस्था की है। उसके बाद भी यदि कम पड़ते हैं तो अपन ने उनसे बात करके रखा है और पेड़े बुलवा लिए जाएंगे। प्रत्येक बच्चे को एक पेड़ा वितरित किया जाएगा प्रसाद के रूप में। निर्देश आयुक्त महोदय की ओर से इस बार हमारे पास प्राप्त हुए हैं कि जो हमारे शासकीय विद्यालय और शासकीय कार्यालय हैं उसमें झंडा बंदन जब होता है, ध्वजारोहण जब होता है, तो उस समय में जो हम मिष्ठान वितरण करते हैं, तो जो हमारे सहकारी जो मध्य प्रदेश दुग्ध संघ है उसका जो सांची उत्पाद है उसके पेड़े जो है ये वितरित किए जाए। तो मैंने निर्देशित किया है पशुपालन विभाग और खाद्य विभाग को कि ये लोग पूरी आवश्यकता का आकलन करेंगे और उस हिसाब से हम दुग्ध संघ को इसके लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे और दुग्ध संघ जो है फिर सांची के पेड़े उसमें मिष्ठान के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध कराएगा।